गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो जो है हमारी ब्लड से रिलेटेड है, रक्त। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल लेंगे, पढ़ेंगे कि रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसा होता है, किस तरीके का इसका संरचना होती है, संगठन होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रक्त। ब्लड। ओके, तो देखिए, रक्त के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहली बात कि जो ब्लड होता है वो एक मानव शरीर में, स्वस्थ और वयस्क मानव शरीर में कितना पाया जाता है। ठीक है, तो जो स्वस्थ मानव होता है, यानी कि स्वस्थ और वयस्क मानव, ठीक है, अडल्ट, यानी कि एक वयस्क मानव में कुल 5 से 6 लीटर, ठीक है, कितना, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर एक जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य, उसके अंदर ब्लड पाया जाता है। दूसरा टॉपिक यह है कि जो मानव का ब्लड का पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, मानव के रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7.4, अर्थात क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय यानी कि बेस। देखिए, क्षारीय और बेस होते क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूं। आपको पता होगा, एक होता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है उसमें 1 से लेकर के 14 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से 7 के बीच में जो होता है वो आपका होता है अम्ल, यानी कि एसिड। और 7 से 14 के जो बीच में होता है वो आपका होता है क्षार, यानी कि बेस। ठीक है, और जो 7 नंबर होता है ये आपका होता है न्यूट्रल, साल्ट, यानी कि उदासीन। ठीक है फ्रेंड, तो ये पीएच वैल्यू रक्त की कितनी होती है, 7.4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो क्षार होता है, क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम ब्लड के अंदर क्या क्या होता है उसमें डिटेल लेते हैं उसकी। ब्लड, जो रक्त होता है ना, ब्लड को हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, एक आपका होता है क्या, एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा आपका होता है रक्त कोशिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। 100% ब्लड होता है, उसके अंदर 55% आपका प्लाज्मा पाया जाता है और बचा हुआ 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा के अंदर 2 चीज होता है। प्लाज्मा आपका एक लिक्विड फॉर्म होता है, तरल अवस्था होती है। कौन सी होती है इसकी, तरल अवस्था। ठीक है, द्रव अवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पानी, ठीक है, और आपका अन्य पदार्थ। ठीक है, पानी आपका कितना होता है इसमें, 90% वाटर होता है। बाकी के जो अदर मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर, अदर पदार्थ होते हैं, वो आपके 10% होते हैं। ठीक है, अब बात करें रक्त कोशिकाओं की, तो रक्त कोशिकाओं को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला आपका होता है आरबीसी, दूसरा आपका होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आपका होता है प्लेटलेट्स।
ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म हो गई रेड ब्लड सेल्स, इसकी हो गई वाइट ब्लड सेल्स और इसकी प्लेटलेट्स। अभी हम तीनों के बारे में डिटेल लेंगे। जो 45% होता है इसमें 45% में सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सा पाया जाता है आपका, आरबीसी का। ठीक है, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे क्या पाया जाता है आपका, सेकंड नंबर पे आपका पाया जाता है प्लेटलेट्स। PLETS। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपका क्या पाया जाता है, थर्ड नंबर पे होता है आपका WBC। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स और WBC। हम कहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद WBC। ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इनके कार्य भी अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं, आरबीसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, आरबीसी क्या है। आरबीसी देखिए, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर पहली चीज कि 90% पार्ट होता है, इनका हिस्सा होता है। ठीक है, किसमें, रक्त कोशिकाओं में। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स में, सॉरी, रक्त कोशिकाओं में आपका लाल कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, 90% रक्त कोशिकाओं में हिस्सा होता है। सेकंड देखिए, ठीक है, 90% रक्त कोशिकाओं में हिस्सा होता है किसका, आरबीसी का। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इसकी जो लाइफलाइन होती है, क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं आपको पता है बनती हैं और मरती रहती हैं, तो इनकी जो लाइफ टाइम होता है यानी कि ये 120 दिन तक, ठीक है, 120 दिन तक रक्त कोशिकाएं जीवित रहती हैं। उसके बाद फिर ये मर जाती हैं, इनके दोबारा से काल शुरू होता है। ठीक है, यानी कि सेल जो होते हैं बनते हैं और टूटते रहते हैं, यानी 120 दिन के बाद ये टूट जाते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा टॉपिक है इसका कि ये बनती कहाँ है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, ये कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। ठीक है, इनका निर्माण कार्य कहाँ होता है, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं, बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थित मज्जा। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया बनने का। अब ये बनती हैं और ये डेड कहाँ होती हैं, क्योंकि 120 दिन के अप्रोक्स इनको डेड होना होता है, तो वो होती हैं ये प्लिया में। ठीक है, प्लिया, स्प्लेन। ठीक है, और इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग भी इसी को कहते हैं,
ये भी एक बार आया था एग्जाम में कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो कोशिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है आपका, हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्लीहा कि कब्रिस्तान इसको कहते हैं, प्लीहा को। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो आपका आरबीसी होता है ना, इसका कार्य, जो इसका कार्य है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है, यानी उसको कैरी करता है, ले जाता है। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसके अंदर कुछ स्पेशलिटी क्या होती है, आरबीसी के अंदर ना, आरबीसी में एक तत्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं, प्रोटीन होता है वो। ठीक है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का एक नामक क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के कारण ही, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका कलर कैसा होता है, रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, लाल किस लिए होता है, हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है लाल होता है। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति में आरबीसी की कमी होती है, ठीक है, आरबीसी की कमी होती है, ब्लड में अगर ये सेल होते हैं, ये कोशिकाएं तो है सारी, ठीक है, ये कोशिकाएं, ये सेल है, अगर कमी होती है तो उससे क्या होता है, उसको दो बीमारी हो सकती है। पहला आपका एनीमिया, ठीक है, और दूसरा जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। ठीक है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये क्या होता है, जिस शरीर में आरबीसी की कमी पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है, उसमें ये दोनों बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी यानी कि इसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। ठीक है, हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, कोशिकाएं होती है बहुत सारी। चलिए आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपका वाइट ब्लड सेल होता है, इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की मात्रा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है, रक्त में इसका इनका हिस्सा बहुत ही कम होता है। उसके बाद इनका जो लाइफ होता है ना, टाइम जो इनका जीवन कितने दिन का होता है, इनका जीवन काल भी बहुत कम दिन के होता है। ये 3 से 4 दिन के अंदर टूट जाती हैं और फिर पुनः बनती हैं। ठीक है, परंतु इनका जो आकार होता है,
वाइट ब्लड सेल का, वो आकार आकार जो होता है इनका वाइट ब्लड सेल का आरबीसी से बड़ा होता है। ठीक है, जो उनका आकार होता है वो उनका आरबीसी से बड़ा होता है, रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है इनका साइज। ठीक है, जो आरबीसी होती है वो छोटी छोटी होती हैं, पर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इस टाइप के कुछ। चलिए आगे, इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण भी कहाँ? ओके फ्रेंड, इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, और इन डेड कहाँ होती हैं? रक्त में, ब्लड में। ठीक है, निर्माण बोन मैरो में और मृत्यु इनकी रक्त में, ब्लड में। उनका कार्य जो होता है रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का कार्य होता है, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे इम्यूनियो सिस्टम, ठीक है, हमारा इम्यूनियो सिस्टम ये बढ़ाती है। ठीक है, इम्यूनियो सिस्टम क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। कौन? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है फ्रेंड, अब वाइट ब्लड सेल्स को भी ना दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें भी दो हिस्सों में बांटा गया है, WBC। एक होता है लिफोसाइटस, दिख रहे हैं यहां पे। ठीक है, लिम्फोसाइटस, और दूसरा आपका होता है मोनोसाइटस। ये दो होती हैं, दो तरह की वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एक आपका होता है लिम्फोसाइटस और एक आपका मोनोसाइटस। तो जो आपका लिम्फोसाइटस होता है, इनका काम क्या होता है? ये बीमारियों से हमें बचाते हैं। ठीक है, किससे बचाते हैं? बीमारियों से हमें बचाते हैं। ठीक है, और जो मोनोसाइटस होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये घाव को भरने का काम करते हैं। ठीक है, घाव को भरने का कार्य करते हैं। ठीक है, किस चीज का कार्य करते हैं? घाव को भरने का। जो कहीं चोट लग जाती है तो वहां उसको जल्दी भरते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं इनकी कमियां, कि अगर वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की कमी होने से वाइट ब्लड सेल्स की कमी होने से बॉडी के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनकी क्षमता बढ़ जाती है। कौन सी? एक हो गया आपका एड्स, HIV वायरस। ठीक है, अगर किसी को हो तो उसका कारण ये हुआ उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, इन बीमारियों में वाइट ब्लड सेल्स बहुत तेजी से घट जाते हैं। और दूसरा ब्लड कैंसर। ठीक है, इनसे क्या होता है? बीमारियां, जब ये बीमारियां होती हैं तो उनमें वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत तेजी से घटने लगती है। ठीक है फ्रेंड, अब दो प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो उस बीमार की जो वो बीमारियां होती हैं उन श्रेणी को हम किस में डालते हैं?
ल्यूकोपेनिया, जब WBC की कमी पर कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकोपेनिया, ठीक है। और अगर WBC बढ़ जाता है, ठीक है, आगे WBC बढ़ जाता है, तब कौन सी होती है? ल्यूकेमिया, ठीक है। ये दो बीमारी भी आप लर्न कर लेना कि WBC के बढ़ने पर ल्यूकेमिया और WBC की कमी होने पर ल्यूकोपेनिया, ठीक है। दोनों का नाम सेम सही है, इसलिए ध्यान से पढ़ना इसको। चलिए, अब ये होता है कि WBC को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो WBC को बढ़ाने के लिए WBC को बढ़ाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? बढ़ाने के लिए विटामिन ए का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। WBC को बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन का प्रयोग करना चाहिए? विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो होता है, इसका सेवन करने से बॉडी के अंदर WBC की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अगला, अब हमने RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया, अब हमारा रह गया प्लेटलेट्स। चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, प्लेटलेट्स जो होती है, इनकी संख्या, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? रक्त के अंदर, रक्त में लगभग 4.5 से 6 लाख, ठीक है। 4.5 से 6 लाख होती है, ठीक है। किसमें? 1 लीटर में, 1 लीटर रक्त में, 1 लीटर रक्त में लगभग 4.5 से 6 लाख होती है, ठीक है फ्रेंड। अब इनका ये वाइट ब्लड सेल से कम होती है, रेड ब्लड सेल से कम होती है, परंतु वाइट ब्लड सेल से ज्यादा इनकी मात्रा होती है, ठीक है। वो मैं पहले ही आपको लिखवा चुका हूं। इसका कार्य की अगर बात करें तो इनका जो कार्य होता है ना, जो भी शरीर में छोटे मोटे कट लग जाते हैं, यानी कि शरीर में कट लग जाने पर रक्त का बहाव को रोकती है। ओके फ्रेंड, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और मैंने लिख लिया। चलिए, कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये बहाव को रोकती है, यहाँ तो हो गया। उसके बाद हम बात करें चिकनगुनिया और डेंगू, जो ये बीमारियां होती हैं, ये प्लेटलेट्स की मात्रा को एकदम से कम कर देती हैं, ठीक है। जब शरीर के अंदर किसी प्रकार से चिकनगुनिया या डेंगू की बीमारी आ जाती है तो उसमें बहुत ही तेजी से प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने लगती है, ठीक है फ्रेंड। फिर बात करें डेंगू होता किससे है? एडीज एजिप्टी मच्छर जो होता है उससे डेंगू होता है, ठीक है। और जो मलेरिया होता है वो आपका एनाफ्लीज मादा मच्छर से होता है, ठीक है। चलिए, दोबारा बताना पड़ रहा है, एक बार मैं बता चुका हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। आगे आते हैं धमनी में। चलिए, धमनी जो होती है, आर्टरीज, ये क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड,
ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, वो शुद्ध ब्लड को यानी खून को कहाँ, लंग्स से हार्ट तक ले जाती है। ठीक है, लंग्स मतलब आपका फेफड़ों से हृदय तक। ठीक है, ये ऑक्सीजन युक्त होता है। जैसे कि आपको पता होगा, हम जो ब्लड लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो वही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उस ब्लड को लंग से वो हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, लंग से। और सिराओं का काम क्या होता है, सिराएं जो होती है ये शरीर के अंदर जो अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि बिना ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, उसको क्या करती है, शरीर के हर अंग से फेफड़ों से फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, शरीर के हर एक अंग से फेफड़ों में ले जाती है, यानी कि लंग्स में ले जाती है। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वहां से ब्लड को लाती है और फिर दोबारा से वो कहाँ पर लाती है, फेफड़ों में लेके आती है, यहाँ पे शुद्ध होने के लिए। ठीक है, लंग्स में। क्लियर है फ्रेंड? तो यही इतना सा था, इतना सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। चलिए, मैंने 2 क्वेश्चन भी पूछे थे, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले ही। क्या क्वेश्चन है? पहला, प्लाज्मा में जल का कितना % होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, प्लाज्मा मैंने बताया था ना, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, तो प्लाज्मा में जल का कितना % होता है। दूसरा, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, पीएच वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 से लेकर के 14 के बीच में होती है। ठीक है, 7 पे आपका उदासीन होता है, मैं बता चुका हूं। आपको मानव रक्त का पीएच वैल्यू बतानी है और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।